स्ट्रेच मार्क्स क्या हैं और ये कैसे हटाए जा सकते हैं। तो सबसे पहले तो समझना ज़रूरी है कि स्ट्रेच मार्क्स होते क्या हैं। बेसिकली ये एक तरह का स्कार है। जब भी हमारा स्किन एकदम से स्ट्रेच करता है तो नीचे जो फाइब्रस टिश्यू और इलास्टिक टिश्यू फाइबर्स होते हैं वो इतनी जल्दी नहीं ग्रो करते हैं और वो टूट जाते हैं बेसिकली। तो इसलिए आपको जो ऊपर दिखता है वो एक तरह का स्कार होता है। जैसे आपने देखा होगा कि कोई रबर बैंड है, अगर हम उसको बहुत स्ट्रेच करेंगे तो वो एक पॉइंट पे आके टूट जाएगा। तो कुछ इसी तरह का सिमिलर इफेक्ट होता है हमारे स्किन के नीचे की लेयर में। डर्मिस के नीचे लेवल पे फाइब्रस टिश्यू और इलास्टिक टिश्यू होता है। तो जिन भी कंडीशंस में स्किन एकदम से बहुत बढ़ती है, जैसे कि प्रेगनेंसी में, तो ये स्ट्रेच मार्क्स पेट पे या थाइस पे हो जाते हैं या ब्रेस्ट पे हो जाते हैं। ये टीनेजर्स में भी हो सकते हैं जब एकदम से ग्रोथ स्पर्ट आता है प्यूबर्टी पे, बॉयज में भी और गर्ल्स में दोनों। और भी कुछ कंडीशंस हैं, जैसे एकदम से अगर आप वेट गेन करते हैं तो भी स्ट्रेच मार्क्स हो जाते हैं। कांस्टेंट बहुत देर तक अगर आप स्टीरॉयड लगाएंगे जो बहुत स्ट्रांग है स्किन में, उन केसेस में भी आपकी स्किन पे स्ट्रेच मार्क्स हो जाते हैं। सो ये तो हो गए कुछ रीजंस जिससे कि हमारे स्किन पे वो एक स्कार दिखता है। ये एक तरह से पैरेलल ऐसे लाइंस की तरह दिखता है। जब बहुत नए होते हैं तो ये लाल रंग के होते हैं और ग्रेजुअली विद एज ये एक ट्रांसपेरेंट या पर्ली वाइट कलर के शाइनी तरह के लाइंस आपकी स्किन पे दिखेंगी। मोस्ट कॉमन जगह जहां पे ये होती है पेट, आपके थाइस, आपके बटक्स या हिप्स या आपके ब्रेस्ट पे। मेल्स फीमेल्स दोनों में हो सकते हैं। कुछ ऐसी दवाइयां या कुछ ऐसी मेडिकल कंडीशंस भी हैं, दवाइयों में तो स्टीरॉयड आ गया, कुछ ऐसी मेडिकल कंडीशंस भी हैं जिसमें फाइब्रस टिश्यू के टूटने से स्ट्रेच मार्क्स हो जाते हैं, जैसे एडिसन्स डिजीज, मार्फन सिंड्रोम, ये सब कंडीशंस हैं। मोस्ट कॉमन होता है प्यूबर्टी में, जब हमारे पास टीनेजर्स आते हैं पेरेंट्स लेके कि एकदम पीठ पे ये लाल लाल निशान हो गए हैं। सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी कि ये एक हार्मलेस कंडीशन है। ये आपके शरीर को कोई नुकसान या आपकी चमड़ी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी, बस देखने में बुरे लगते हैं। प्रेगनेंसी में कई बार ये स्ट्रेच मार्क्स के साथ थोड़ी बहुत इचिंग हो सकती है। तो कुल मिला के ये एक कॉस्मेटिक रीजंस के कारण लोग इसके इलाज के लिए आते हैं। अब बहुत बार मैंने अपनी प्रैक्टिस में सुना है कि हमने बहुत कुछ लगाया, ऑयल लगाए, लोशंस लगाए, शिया बटर, बहुत सारे डिफरेंट ऑयल्स, मैं उनके नाम तो नहीं लूंगी ब्रांड्स के, पर पेशेंट्स आके बोलते हैं कि कुछ भी स्ट्रेच मार्क्स पे असर नहीं पड़ा। कॉमन क्वेश्चन आता है कि क्या स्ट्रेच मार्क्स प्रिवेंट किए जा सकते हैं। तो नहीं, ये एक स्कार टिश्यू बनता है और ये परमानेंट होता है और कोई भी ऐसे प्रिवेंटिव मेजर्स नहीं है। रिसर्चेस और साइंटिफिक स्टडीज अगर हम देखें तो उसमें लोशंस या मिरेकल क्रीम्स या ऑयल्स का कोई भी रोल नहीं है। ये स्ट्रेच मार्क्स नहीं प्रिवेंट करते। हाँ, बकायदा स्ट्रेच मार्क्स से कई बार अगर आपके स्किन पे इरिटेशन या इचिंग होती है तो उसको रिलीफ मिल सकता है अगर आप स्किन को मॉइस्चराइज रखते हैं। उसके लिए आप कोई भी मॉइस्चराइजर या बॉडी लोशन लगा सकते हैं या आप सिंपल ऑयल जो नॉर्मल घरों में अवेलेबल है वो लगा सकते हैं। वो आपकी स्किन को सॉफ्ट रखेगा, इचिंग नहीं करेगा, पर जो स्ट्रेच मार्क के निशान है उसमें कोई असर नहीं होगा, वो नहीं प्रिवेंट हो सकते। अब देखिए, ये एक स्कार टिश्यू है। अब इसको रिवर्स करने के लिए कुछ ट्रीटमेंट्स होते हैं जो आपके डर्मेटोलॉजिस्ट आपको रिकमेंड कर सकते हैं। घर पे रूटीन में आप कुछ क्रीम्स यूज कर सकते हैं। इनिशियल स्टेजेस पे जब ये लाल होता है तो आई वुड रिकमेंड कि ये सब क्रीम्स मत ट्राई करिए। कुछ देर के लिए अपना बॉडी का सेल्फ हीलिंग को असर करने दीजिए। ये ग्रेजुअली विद द पैसेज ऑफ टाइम खुद रेड से व्हाइट कलर में, या जैसे मैंने बताया एक पर्ली व्हाइट शाइनी तरह का निशान बन जाता है। उस स्टेज में कुछ रिसर्चेस और मैंने अपनी प्रैक्टिस में देखा है कि कुछ पेशेंट्स को थोड़ा बहुत असर होता है, मतलब थोड़े बहुत ये लाइट होते हैं और दूर से विजिबल नेकेड आई को नहीं होते। तो कुछ ट्रीटमेंट्स जो हैं जो इफेक्टिव है, एक तो है ट्रेटिनोइन। इसको आप प्रेगनेंसी में बिल्कुल नहीं यूज करेंगे बिकॉज ये एब्जॉर्ब होता है और बच्चे के लिए हानिकारक हो सकता है।
सो आफ्टर डिलीवरी पोस्टपार्टम वंस आपके रेड स्पॉट्स चले जाते हैं सेल्फ हीलिंग से, तो वाइट निशानों पे आप ट्रेटिनोइन लगा सकते हो। अब देखो स्किन में ऐसे होता है कि इट इज नॉट वन साइज फिट्स ऑल। जो ए को असर करता है हो सकता है वो बी को उतना असर ना करे या सी को बिल्कुल असर ना करे। तो मैं आपको कुछ चीजें बताती हूँ जो मैंने अपनी प्रैक्टिस में देखी है कि असर करती हैं। एक तो ट्रेटिनोइन क्रीम है, वो किस कॉन्सेंट्रेशन में लगानी है और कैसे स्टार्ट करनी है, बेस्ट तो है कि आप अपने डॉक्टर से परामर्श लें और फिर उसको स्टार्ट करें। दूसरा है कि आप बहुत लो कॉन्सेंट्रेशन में इसको स्टार्ट कर सकते हैं, 0.03, 0.1, 0.025, 0.05, बहुत सारी कॉन्सेंट्रेशंस अवेलेबल है मार्केट में। शुरू में आप इसको स्टार्ट करिए एटलीस्ट ट्वाइस अ वीक एंड ग्रेजुअली यू सी कैसे आपकी स्किन रिएक्ट करती है। दूसरा चीज जिसमें असर पाया, जिसका रिजल्ट्स दिखने को आते हैं, वो है विटामिन सी। आप सीरम फॉर्म में या लोशन फॉर्म में या क्रीम फॉर्म में अप्लाई कर सकते हो। इसके बाद आ जाता है एस्थेटिक ट्रीटमेंट्स। तो बहुत सारे ट्रीटमेंट्स हैं जो कोई भी डर्मेटोलॉजी क्लिनिक में आप जाके करा सकते हैं अगर आप अपने स्ट्रेच मार्क्स को लेके बहुत चिंतित हैं, या अगर वो इस एरिया में किसी ऐसे एरिया में है जहां पे आपको विजिबल होते हैं और आपको उसके कारण यू डोंट फील गुड, यू नो। सो इट्स ऑल अबाउट व्हाट मेक्स यू फील गुड। सो ट्रीटमेंट्स इसके लिए होते हैं। माइक्रो नीडलिंग के बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। उसकी आपको सेटिंग्स लेनी पड़ती हैं 4 या 6 वीक्स के गैप में।